दो केंद्रीय मंत्रियों स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच रामदेव उनके कोरोना की दवा कोरोनिल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कोरोनिल के रीलॉन्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर नेशनल टीवी पर जाकर इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू में ये कहते हैं, पहले जिस कोरोनिल और स्वासरी को प्रतिरोधक बढ़ाने वाला कहते थे, इम्यूनिटी बूस्टर कहते थे, इस पर लॉन्च के समय बहुत विवाद हुआ था। अब भारत में ड्रग का लाइसेंस देने वालों ने कोरोना की दवाई करके विश्व की पहली साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड, जिसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहा जाता है, वो पहली कोरोना की दवाई बन गई है। ये प्रिवेंशन भी है, ये ट्रीटमेंट भी है, ये कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स को भी डील करती है। 25 रिसर्च पेपर हमने इसके ऊपर पब्लिश किए हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में। ड्रग डिपार्टमेंट ने इम्यूनो बूस्टर के तौर पर लाइसेंस दिया था क्योंकि उस समय तक रिसर्च हमारे चल ही रहे थे। वो आगे कहते हैं कि DCGI और WHO ने 154 देशों में इसे बेचने की अनुमति दे दी। लाखों लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल हुए, उन पर भी जिनमें लक्षण थे, जिनमें लक्षण नहीं थे उन पर भी। ये सब रामदेव एक टीवी इंटरव्यू में 19 फरवरी को कह रहे थे। खुद पतंजलि ने लिखित में क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट से अब कोविड का इलाज होगा। आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल टैबलेट को कोरोना की दवा के तौर पर स्वीकार कर लिया है। हालांकि ट्वीट किए गए पिक्चर में कोरोनिल की शीशी पर साफ लिखा है, अब आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 में सपोर्टिंग मेजर के तौर पर मंजूर। इसी बीच पतंजलि के MD आचार्य बालकृष्ण की ट्विटर पर एक सफाई आती है। वो लिखते हैं, हम इस भ्रम को दूर करने के लिए स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोरोनिल को WHO GMP COPP सर्टिफिकेट भारत सरकार के DCGI द्वारा जारी किया गया है। ये स्पष्ट है कि WHO किसी भी ड्रग्स को स्वीकार या अस्वीकृत नहीं करता है। ये सफाई दरअसल खिंचाई का नतीजा था। किसने खिंचाई की? खुद WHO ने। WHO ने कहा कि उसने कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए किसी भी पारंपरिक दवा की प्रभावशीलता की समीक्षा या उसे सर्टिफाई नहीं किया है। जिस सर्टिफिकेशन की बात हो रही है दरअसल वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है। COPP GMP आमतौर पर WHO के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज की ओर से जारी किया जाता है। ये WHO की ओर से प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जारी किया गया एक प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट है, जो ये बताता है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोनिल को WHO द्वारा कोविड ट्रीटमेंट या इलाज के लिए मान्यता दी गई है। कोरोना महामारी के दौरान बाजार में कई प्रोडक्ट्स इस दावे के साथ उतर रहे हैं और उतरे हैं कि वो कोरोना खत्म करेंगे या कोरोना से बचाएंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA को कहना पड़ा कि विज्ञापनदाताओं को, एडवर्टाइजर्स को सबूतों के साथ अपने दावे पेश करने होंगे, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। 2 साल तक की जेल और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। रामदेव का दावा है कि दुनिया के 25 इंटरनेशनल जर्नल्स में उनकी रिसर्च छपी है। किन में नहीं बताया। एक साइंस डायरेक्ट में हमें छपा दिखा। रामदेव बोले लाखों लोगों पर ट्रायल हुआ, लेकिन साइंस डायरेक्ट में लिखा है कि सैंपल साइज 100 लोगों का था और सभी युवा और माइनर सिम्टम वालों पर ट्रायल हुआ। डॉक्टर्स का मानना है कि संभवतः वो कोविड से खुद ही रिकवर हो गए होंगे। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सरकार से पूछ रहा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोरोनिल को क्यों प्रमोट किया। कुल मिलाकर कोरोनिल उसी मोड़ पर खड़ा हो गया है जहां पहले था, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इस बार मामला ज्यादा गंभीर है क्योंकि जाने अनजाने 2 केंद्रीय मंत्री इसका हिस्सा हैं। खतरा ये कि कोरोना की दवा समझकर कोरोनिल ले लें, लेकिन ठीक होने रोकथाम की कोई गारंटी नहीं।